Hi guys, welcome to my channel Spiritual Girl 888। How are you guys? I hope आप सब बहुत ही अच्छे हैं। न्यू ईयर की प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छे से चल रही है गाइस। आप लोग पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर रख रहे हैं गाइस। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। मैं आज आप लोगों से यहाँ पे मिलने के लिए फिर से और एक वीडियो लेके आई हूँ गाइस। वैसे ही गाइस पता है कि ऑफ कोर्स न्यू ईयर आ गया है, एक दिन है, तो ऑफ कोर्स आप लोगों के बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे काम होंगे जहाँ पे आप लोग अभी बहुत ज्यादा बिजी है। तो जो भी है गाइस, आप लोग जितने भी बिजी है अच्छे से आप लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये न्यू ईयर बहुत सारा ब्लेसिंग्स लेके आए। जो भी आप लोगों के पास्ट हार्ट ब्रेक्स है ये आपके साथ न्यू ईयर तक कंटिन्यू ना हो, इसी साल में इस सिचुएशन का एंड हो जाए गाइस। और ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने हेल्थ के ऊपर भी ख्याल रखिए। ऐसा नहीं है कि न्यू ईयर में आप लोग इतने ज्यादा बिजी हो जाओ कि खुद का कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू कर लो या जो भी हो। तो इसके लिए क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो ऑफ कोर्स यू शुड टेक योर प्रॉपर केयर। तो आप लोग विथ केयर आप लोग अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिए, अपना 31st एंजॉय कीजिए गाइस। तो चलिए आज हम करते हैं और एक रीडिंग आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें रीडिंग से ऑफ कोर्स गाइडेंस तो चाहिए, क्योंकि हमें हर दिन गाइडेंस लेने होते हैं, क्योंकि हमारे एनर्जीज हमेशा चेंज होते हैं। हर दिन हमारे एनर्जीज चेंज होते हैं, यहाँ पे फीलिंग चेंज होते हैं, एक्शन चेंज होते हैं लोगों का। तो आप लोग सिर्फ एक एक्शन के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि ये एक्शन कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं कि कितनों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है इस साल के एंड तक, कितनों को वो जस्टिस मिलेगा आप जिस जस्टिस के लिए वेट कर रहे। हो सकता है बहुत सालों से वेट कर रहे, बहुत महीनों से वेट कर रहे, जिस भी फील्ड में हो, भले ही आपके लव लाइफ में है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है, आपके हेल्थ में है, जो भी इश्यूज है आप लोग का। तो चलिए देखते हैं। और आज गाइस हम लोग करने वाले हैं कैल्टिक क्रॉस रीडिंग। आज हम कैल्टिक क्रॉस रीडिंग यहाँ पे करेंगे। ये ऑफ कोर्स जिनको पता है टैरोट के बारे में उनको पता होगा कि ये एक एंशियंट रीडिंग्स है, जो एंशियंट टाइम्स में इस रीडिंग से प्रिडिक्शन किया जाता था। तो आज हम यहाँ पे कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड करेंगे गाइज, और आज करेंगे आप लोगों के लिए लव रीडिंग ही आज हम लोग यहाँ से निकालेंगे इस कार्ड से, टैरोट से। और आपको वैसे ही सेम प्रोसेस है, आपको पिक करना है अपने खुद के इनिशियल्स। तो इनिशियल्स में है, फर्स्ट पाइल में है ए से एम के बीच में अगर आपके इनिशियल्स आते हैं तो आप इस पाइल को सिलेक्ट कीजिए गाइस। और अगर आपके इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आते हैं तो आप इस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, NOPQRSTUVWXYZ। तो आप इस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, दिस इज पाइल नंबर 2। तो आज गाइज हम लोग ये देखेंगे कि आप जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपके मन में अभी कोई पर्सन है तो उनके साथ एनर्जीज क्या रहेंगे आपके आने वाले साल में, वो हम करेंगे कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड से। और इस स्प्रेड में गाइज हमारे पास्ट के एनर्जीज, फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है, क्या ब्लॉकेजेस है, यहाँ पे सब कुछ निकल के आ जाएगा गाइज। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी पास्ट मैसेजेस निकल सकते हैं जो आपके इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ मैच ना हो। तो ये आपको अपने पास्ट के, हो सकता है आप लोगों का कुछ बहुत ही कुछ रीसेंट पास्ट ना हो कि वो बहुत पुराना पास्ट भी आपका निकल के आ सकता है। तो जो भी आते हैं गाइस, आपको इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से ही देखना है। यहाँ से सिर्फ आपको गाइडेंस लेना है गाइस, यहाँ से आपको कोई डिसीजंस नहीं लेना है, क्योंकि दिस इज ए कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। यहाँ पे मैं किसी के पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हुई है। मैं बार बार बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, ऑफकोर्स सबको पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोलना पड़ता है। बहुत सारे नए व्यूअर्स होते हैं जो यहाँ पे जुड़ते हैं रेगुलरली, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे बोलना पड़ता है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है मुझसे, या न्यू ईयर प्रिडिक्शंस लेना है, लव रीडिंग करनी है, कैरियर प्रिडिक्शन करना है, जो भी आपको करना है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको वहां पे जाके हाई ड्रॉप करना है गाइज। और जिनको व्हाट्सएप में इश्यूज हो रहा है उनके लिए मैंने इंस्टाग्राम आईडी डाल दिया है, तो आप लोग वहां पे जाके मुझे वहां पे फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। ठीक है गाइज, नो कॉल्स। और ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या निकल के आता है मेरे व्यूअर्स के लिए। आप लोग किस सिचुएशन में स्टक है अपने लाइफ में, आप किस पर्सन के लिए सोच रहे हैं। और अगर आप लोग कंप्लीटली सिंगल है आप तब भी देख सकते हैं, अगर आप मैरिड है तब भी देख सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर आउटकम क्या निकल के आ सकता है आप लोगों का, क्योंकि ये बेसिकली लव रीडिंग है तो यहाँ पे कुछ भी निकल सकता है।
तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। हाय एनर्जीज, तो अभी हम लोग करने वाले हैं पाइल 1 की रीडिंग, जिनका इनिशियल ABCDEFGHIJKLM है। अगर ये आपके इनिशियल्स है तो चलिए देखते हैं आप जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे या आपके मन में कोई पर्सन है, तो देखते हैं कि आपका ये पर्सन के साथ आपका सिचुएशन क्या हो सकता है। तो आज हम करने वाले हैं गाइस केल्टिक क्रॉस स्प्रेड। हो सकता है पहले भी आप लोगों ने देखा है केल्टिक क्रॉस स्प्रेड का, तो आज मैं कार्ड्स यहाँ पे डिफरेंट तरीके से स्प्रेड करूंगी। यहाँ पे एक्यूरेसीज बहुत ज्यादा आते हैं गाइस, इसके लिए ऐसा नहीं है कि जो मैं रेगुलरली करती हूँ वहां पे एक्यूरेसीज नहीं होते, वहां पे भी होते। ये एंशियंट मेथड है तो इसमें और ज्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगा। जिन भी व्यूअर्स ने इस फाइल को सिलेक्ट किया है उनके सिचुएशन का आप आपके पर्सन के बारे में सोच सकते हैं गाइस। अगर आपके दिमाग में भी कोई पर्सन है तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं। देखते हैं कि कितने पर्सन तक एनर्जीज रेजोनेट करते हैं। वैसे भी जनरल रीडिंग है तो पता नहीं कितना पॉइंट रेजोनेट करेंगे। पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो उनके साथ उनका प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। अभी हम लोग आप लोगों का प्रेजेंट एनर्जीज निकाल रहे हैं गाइस, ठीक है। फर्स्ट कार्ड प्रेजेंट एनर्जीज का होगा द लवर्स। देखिए ये तो सबसे पहले निकल के आया था, जो है सोलमेट एनर्जी। एक बार फिर आया था लेकिन मैंने वो नहीं लिया, फिर से आ गया। देखिए गाइस, माय गॉड, यहाँ पे जिस भी व्यूअर्स के लिए मैं यहाँ पे रीडिंग करने वाली हूँ ये है सोलमेट जर्नी में। आप लोग ज्यादातर सोलमेट जर्नीज में है गाइस। जिन भी व्यूअर्स ने इस फाइल को सिलेक्ट किया है तो हो सकता है आप अपने सोलमेट के लिए वेट कर रहे हैं, अगर आप सिंगल है। और अगर आप कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, तो ऑफ कोर्स आप आपके सोलमेट के साथ ही है। और अगर अभी आप नो कांटेक्ट में है, ब्लॉकेजेस है या जो भी इश्यूज है तो वो हम देखते हैं। अभी दूसरा कार्ड आएगा कि आप लोगों को क्या ब्लॉकेजेस फेस करना पड़ा है, क्या चैलेंजेस आप लोगों के लाइफ में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो ये है चैलेंजेस एंड ब्लॉकेजेस। तो आज मैं ऐसे रख रही हूँ यहाँ पे कार्ड्स, ठीक है गाइस। तो अभी हम देखेंगे कि सबकॉन्शियस थॉट्स आपका क्या है। व्यूअर्स का सबकॉन्शियस थॉट क्या है, व्यूअर्स का सबकॉन्शियस थॉट क्या है। टेम्परेंस, ओके। अभी कॉन्शियस थॉट आपका देखेंगे कि क्या है। व्यूअर्स का कॉन्शियस थॉट क्या है। ज्यादातर केल्टिक क्रॉस में पर्सनल रीडिंग्स में ही करती हूँ गाइज, यहाँ पे इतना नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी आज यहाँ पे ही करके देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कॉन्शियस थॉट में ये है आप लोगों का। अभी देखते हैं कि पास्ट एनर्जीज आप लोगों का कैसा था। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, स्पिरिट्स में व्यूअर्स का पास्ट एनर्जीज क्या था, पर्सन के साथ पास्ट एनर्जीज क्या था। दी वर्ल्ड, ओके। अभी देखेंगे कि नियर फ्यूचर क्या होने वाला है आप लोगों का। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या होगा, उनके कनेक्शंस का नियर फ्यूचर क्या होगा। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। Four of Wands, wow guys। अभी देखेंगे इंटरनल इन्फ्लुएंस क्या है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। अभी देखते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है आप लोगों का। लोग आप लोगों के बीच में क्या इश्यूज करते हैं या एक्सटर्नली आप किस चीज से इतना इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आज वो देखते हैं। टू ऑफ कप्स, ओके, माय गॉड, फिर से माय गॉड। होप्स, फियर्स, डिजर्ट्स, आपके मन में क्या होप है अभी हम ये देखते हैं। होप्स क्या है, फियर्स क्या है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, होप फियर तो है गाइज आप लोगों के दिल दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है। और फाइनल आउटकम अभी देखते हैं, एक कार्ड लेंगे। यहाँ पे आज बॉटम नहीं रहेगा, आज सिर्फ एक फाइनल आउटकम रहेगा जो हम अभी लेंगे। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, फाइनल आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का। फाइनल आउटकम नहीं लूंगी मैं, 3 कार्ड्स आ गए हैं, एक कार्ड चाहिए मुझे। प्लीज यूनिवर्स गिव मी 1 कार्ड की फाइनल आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का। फाइनल आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का। प्लीज
ओके, उसको क्लैरिफाई करते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, उसको यहाँ पे रख देते हैं। पेज ऑफ सोर्स, ये पहले भी आया था। ओके, सन, क्या बोलूं मैं आपको गाइस, और सन निकल के आया, लेकिन फिर भी आज हम बॉटम नहीं लेंगे। फिर भी जो निकल के आया मैंने आपको वो बोला। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट जिन्होंने इस फाइल को सिलेक्ट किया है, ए से एम के बीच में अगर आपके इनिशियल्स है गाइस, इसको यहाँ रखते हैं। आज हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है आप लोग के कनेक्शन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या मैसेज निकल के आया है कि प्रेजेंट में कि आप एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में, आप और आपके पार्टनर्स, भले ही अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक सिचुएशन में हैं, टोटली सेपरेशन है या रिलेशनशिप में है, फिर भी इन एंड आउट चलता है, कमिटमेंट के इश्यूज है, ये जो भी है, अगर आपको अभी आप लोगों का अभी प्रेजेंट में जो फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है द लवर्स के लिए। और अगर सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जोडिएक्स बोल देती हूँ। यहाँ पे जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, सेजिटेरियस स्ट्रांग है, लियो टॉरस सेजिटेरियस एक्यूरियस है, एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस। ओके, तो ये साइंस है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज मिला है गाइस कि आप एक दूसरे के साथ एक बहुत डीप कनेक्शन फील करते हैं, भले ही अभी आप लोगों का कनेक्शन जैसा भी हो, एक दूसरे को आप दोनों डेस्टाइन कपल मानते हैं। आपको ऐसे लगता है कि वो पर्सन आपका एक विश फुलफिलमेंट है। ये मैं आपके प्रेजेंट एनर्जीज बता रही हूँ उस पर्सन के लिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी यहाँ पे अपने पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप लोगों ने सोचा है। आप दोनों यहाँ पे सोलमेट हो गाइस, आप लोग एक सोलमेट जर्नी में हो। कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पे सोलमेट जर्नी में ही है जिन्होंने इस फाइल को सिलेक्ट किया है। आप लोगों का मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन है। हो सकता है आप लोगों के सोल कनेक्टेड है पास्ट लाइफ से। जो लोग मानते हैं पास्ट लाइफ में उनको बोल रही हूँ, और आप उनको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन के साथ अगर आपकी शादी हो गई इन फ्यूचर तो ये आपके लिए एक विश कम ट्रू होगा, एक सक्सेस मिलेगा आपको, जो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा इस लाइफ टाइम में। तो इसके लिए आप बहुत ही डीपली फील करते हैं। ये मुझे आप लोगों के प्रेजेंट एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं, भले ही आप लोगों का ब्लॉकेजेस जो भी है, क्योंकि ब्लॉकेजेस का भी यहाँ पे कार्ड है जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे अभी ये दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपके पर्सन या आप इस कनेक्शन से हो सकता है अभी मुंह फेर के बैठे, जैसे इस एनर्जी में जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये आप लोगों का एक ब्लॉकेजेस है, एक चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे, जो मुझे अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कार्ड चैलेंजेस के लिए आया था। तो ये कार्ड मुझे ये भी दिखाता है, हो सकता है आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, आप वो कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपने अपना मुंह उस पर्सन से कंप्लीटली फेर लिया। आप ऐसे दिखा रहे जैसे यू आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट पर्सन। हो सकता है ये आपके पर्सन की तरफ से भी एनर्जीज हो सकते हैं कि आपके साथ जैसे गाइज रेजोनेट कर रहे ये रीडिंग, प्लीज वैसे लीजिए। अभी मैं आपके पर्सन के बारे में बोल रही हूँ और ये आपका फीलिंग है, तो प्लीज आपके ही यहाँ पे एनर्जीज निकल के आए हैं, तो आप ये सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों के एनर्जीज ही निकल के आएंगे। भले ही आपने खुद के इनिशियल्स यहाँ पे पिक किया है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं ऑफकोर्स आपके पर्सन के बारे में, तो जो आपके दिमाग में अभी चल रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे मुझे कुछ भी एनर्जीज मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगा है ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, हो सकता है आपको ब्लॉक करके रखा है। अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो आपसे कंप्लीटली नो कांटेक्ट में है, बातचीत बहुत कम है। मुझे लग रहा है हो सकता है आप या आपके पर्सन स्टॉक भी करते हैं दूसरे पर्सन को, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को दिखाते नहीं है। ये एक हिडन एनर्जीज मुझे लग रहा है, और इस एनर्जी से मुझे ये फील आ रहा है कि आप जैसे उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, वो फीलिंग्स आपका जेन्युइन है, वो फीलिंग्स आपका वही सेम फीलिंग्स है जो मैंने लवर्स के कार्ड को देख के बोला।
ऐसा नहीं है कि आपने अभी उस कनेक्शन में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है कि आप उस कनेक्शन से दूर भाग रहे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अभी दिखने में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर मूविंग फ्रॉम दिस कनेक्शन, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसे हिडन है जो अभी आप उनसे नहीं दिखा रहे। हो सकता है आपके मन में बहुत कुछ ऐसे इश्यूज है, आपके कुछ बहुत और जिम्मेदारियां हैं जिसको आपको यहाँ पे फुलफिल करना है। इसके लिए आप अपने पर्सन की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे और आपने उनको कर दिया है ब्लॉक। तो यहाँ पे ब्लॉक का मतलब मैं फोन में ब्लॉक करने के बारे में नहीं बोल रही हूँ, एनर्जीज के बारे में मैं बोल रही हूँ। जहां पे कोई कमिटमेंट नहीं है, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स यू आर स्टक। आप लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे मैं स्टक देख पा रही हूँ। बहुत लोगों के सिचुएशन में मुझे ये दिखाई दे रहा है। अभी पास्ट में क्या हुआ है आप लोगों के लाइफ में, पास्ट में मैं ये देख पा रही हूँ, हो सकता है आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे पार्टनर्स आपके लाइफ में आते गए हैं पास्ट में जो हमेशा आपको धोखा देते हैं, जिनसे आपको हमेशा आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये पर्सन हमेशा आपको धोखा दे देते। तो ऐसे कुछ साइकिल्स आपके लाइफ में हमेशा रिपीट होते हैं। जो भी साइकिल्स है, भले ही ये दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे कार्मिक लोग आपके लाइफ में आ जाते हैं जो हमेशा आपको किसी ना किसी ऐसे सिचुएशंस में लाके खड़ा कर देते हैं जहां पे आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप लोग स्टक हो जाते हैं। तो ये मुझे बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है इस पर्सन से अलावा भी आपके लाइफ में बहुत सारे और रिलेशनशिप थे पहले जो वर्कआउट नहीं किया है, जिनसे हो सकता है आप लोगों ने मूव ऑन किया है या आपके वो पर्सन ने ही आपको एक ऐसे मोमेंट में, एक 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वाले मोमेंट में आपको डाल के वो पर्सन चले जाते हैं। जैसे आप लोगों को अकेला छोड़ दिया जाता है, आप लोगों के साथ बैक स्टेप होता है, आप लोगों के लाइफ में बड़े बड़े टावर मोमेंट्स लाए जाते हैं। ये जो भी हो रहा है गाइज आप लोगों की लाइफ में, ये है कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल्स, कुछ ना कुछ कार्मिक बैगेज जो आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट लाइफ से उसको कैरी करके ला रहे हैं, क्योंकि आप लोग हैं सबसे पहले सोलमेट जर्नी में और दूसरा है आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ के भी बैगेजेस हो सकते हैं, जो कुछ ऐसे कर्माज है जो आपको रिलीज करना है इस लाइफ टाइम में। इसके लिए आपको आपके पास मैं बिल्कुल अच्छा नहीं देख पा रही हूँ। आपके पास में बहुत कुछ इश्यूज था। हो सकता है कुछ ऐसे पार्टनर्स भी आपको मिलते थे जो लॉन्ग डिस्टेंस से थे, जिनको अभी आपने कभी देखा भी नहीं है। ऐसे पार्टनर्स के साथ भी आप लोग रिलेशनशिप में आते थे पास में, लेकिन उस पार्टनर ने भी आपसे ब्रेकअप कर लिया, या हो सकता है कुछ दिन बातचीत हुआ फिर ब्लॉक कर दिया आप लोगों। तो ऐसे सिचुएशंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी है कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल्स है जो हमेशा रिपीट होते हैं आपके लाइफ में। तो ये आप लोगों के पास्ट एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी आप लोग क्या सोचते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जब हम रात को सोते हैं, जब हमें ड्रीम्स आते हैं, जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड काम करते हैं, तो उसमें आप लोगों का क्या डीप थॉट्स होते हैं। जब आप लोग, हो सकता है जब आप लोग सोने को जाते हैं रात को, तो तब आप लोग, हो सकता है कुछ ऐसे आपके दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये है टेम्परेंस। दैट मीन्स मैंने क्या बोला कि आपकी, ये तो आपका पास्ट का इश्यूज था, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये आपकी कोई पास्ट पार्टनर है, नए पर्सन है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आज मैंने बोला आपको यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन को चूज करने के लिए जो आप लोगों ने किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने जो भी ये ब्लॉकेजेस आप लोगों ने क्रिएट करके रखा है, इस ब्लॉकेजेस में आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें हीलिंग चाहता है, जिसके लिए ये टेम्परेंस निकल के आया है। आप लोग सबकॉन्शियस माइंड में ये सोचते हैं कि आपको इसमें हीलिंग चाहिए, इस कनेक्शन में हीलिंग चाहिए, लेकिन आप लोग वो कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस स्टेट में आप वो नहीं कर रहे। ठीक है, दैट मीन्स आप लोग एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं इस कनेक्शन में, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। हो सकता है अगर कमिटमेंट नहीं दिया तो आप लोग कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। हो सकता है आपको इन सब का ड्रीम्स भी आते हैं रात को, लेकिन आप इसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे। ये है आपके सबकॉन्शियस थॉट्स। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ ड्रीम्स आते हैं, जो ड्रीम्स आते हैं वो रियलिटी हो जाते हैं। आपको इंट्यूशंस भी आते हैं, इंट्यूशंस में आपको जो दिखाई देते हैं ड्रीम्स में, वो हो सकता है 1-2 दिन बाद वो सच भी हो जाता है। तो ऐसे एक फेज में आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे जूझता रहता है। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अचानक, हो सकता है आप लोगों को नींद टूट जाती है अगर आप लोग सोते हैं, कुछ ऐसे फीलिंग्स आते हैं आपको, जैसे
कोई इंसान हो या कुछ आपको ऐसे फील होता है जैसे कुछ पावर्स आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कुछ बोलना चाहते हैं। दैट मीन्स मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ साइकिक पावर्स भी हो सकते हैं जो धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहे हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड इस चेंज को फील कर पा रहे हैं जो आप लोग कॉन्शियस माइंड में फील नहीं कर पा रहे। और आप लोग कॉन्शियस माइंड में क्या है, स्टक है कि मेरा लाइफ ऐसा क्यों है, मेरे लाइफ में ये इश्यूज क्यों हैं, वो इश्यूज क्यों हैं, ये वो। तो आप लोग इस सिचुएशन में जूझते रहते हैं दिन भर। लेकिन रात को जब आप लोग सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं जो आप लोगों को फिर से कंफ्यूज ही कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पे अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग ऐसे हैं जो अभी भी पास्ट के बारे में ही सोचते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो रात को सोने जाते हैं तो आप लोग पास्ट के बारे में ही सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कितना कुछ हो गया अभी तक, आने वाले टाइम में क्या होने वाला। तो ऐसे निगेटिव थॉट्स को ही आप अट्रैक्ट करते हैं अपने दिमाग में। आप कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते हैं कि आज मेरा दिन अच्छा गया तो कल भी मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। आप इसको अफर्म करके आप कभी नहीं सोते हैं, ऑफकोर्स नहीं सोते हैं गाइस। जो है वो मुझे बोलना ही पड़ेगा, जो मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। प्लीज माइंड मत कीजिए, मैं यहाँ पे किसी को पर्सनली प्रोवोक नहीं कर रही हूँ। तो जो भी है ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अभी मैं ये बोलूंगी कि आपकी कॉन्शियस थॉट्स क्या है, आप लोग करने के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग दिन में क्या करना चाहते हैं। दैट मीन्स आप लोग एक्शन क्या लेने चाहते हैं। तो एक्शन में अगर बोलूं तो यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। दैट मीन्स आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो भी इश्यूज है, जो भी ब्लॉकेजेस है, आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उसमें न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब ये न्यू बिगिनिंग इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप लोग है सोलमेट जर्नी में। दैट मीन्स आप लोग बहुत ज्यादा पैशनेट भी फील करते हैं एक दूसरे के लिए। आप लोगों का अट्रैक्शन गजब का अट्रैक्शन है जो आप लोग चाह के भी इससे दूर नहीं भाग सकते। आप लोग भले ही सोचते हैं कि इस कनेक्शन से दूर जाऊं कि लाइक मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। आप जितना सोचोगे कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, उतने ही थॉट्स आपके माइंड में इस पर्सन के लिए आते हैं। क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इमोशंस तो है ही, सोलमेट कनेक्शन में है आप लोग, तो बहुत ज्यादा एक दूसरे को आप लोग अट्रैक्ट करते हैं, मिरर करते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए भी बहुत पैशनेट एक फीलिंग्स आप लोगों के अंदर से आता है। आप लोगों को ऐसे लगता है कि अभी जाके कमिटमेंट दे देते। तो ऐसे टाइप का आप लोगों को बहुत एक फायरी एनर्जी आप लोगों के अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग इसके लिए भी एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस का एनर्जी है, एक मुंह फेरने वाली एनर्जी है। जो मीन्स मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, या आप लोग किसी ऐसे पोस्ट में हैं, या कुछ ना कुछ इश्यूज है जिसके लिए आपको ये लगता है कि सोसाइटी क्या बोलेंगे, फैमिलीज क्या बोलेंगे, हो सकता है रिलीजियन कास्ट इश्यू है। क्योंकि डिफरेंसेस तो यहाँ पे है और जो लोग सोलमेट जर्नीज में होते हैं उनके लाइफ में डिफरेंसेस होना फॉर श्योर है। तो डिफरेंसेस तो है आप लोगों के बीच में, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, फैमिलीज नहीं मानते हैं क्योंकि दोनों का धर्म का कुछ ना कुछ सेपरेट हो सकता है। तो जो भी इश्यूज है आप लोगों के बीच में, तो इसके लिए ही आप लोग इस एनर्जी में आके भी आप लोग स्टैंड नहीं लेते हैं। अभी नियर फ्यूचर मुझे आप लोगों का क्या दिखाई दे रहा है, नियर फ्यूचर में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में सबसे पहले होगा हीलिंग। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और बहुत लोगों का हो सकता है अवेकनिंग कंप्लीट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे फैमिली इश्यूज है, कुछ ना कुछ फैमिलीज नहीं मानते हैं। तो अगर फैमिलीज नहीं मानते तो आने वाले डेट में मुझे ऐसे लग रहा है नियर फ्यूचर में इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आएगा गाइस। 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है, अगर आप लोग सिंगल है, अभी तक इस पर्सन से नहीं मिले हैं, तो आने वाले टाइम में ऐसा एक पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने वाला है जो आपका सोलमेट होगा। हो सकता है ये पर्सन आपको फैमिली ही मिला दे। अगर आप सिंगल है, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो फैमिली आपको इस पर्सन से मिला सकती है, या आने वाले टाइम में आप मिल सकते हैं इस पर्सन से। क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ फैमिली गेट टुगेदर फंक्शंस ऐसे लग रहा है। हो सकता है आप किसी वेडिंग में इस पर्सन से मिलो जो आपका वो डेस्टाइन सोलमेट है जो आपके साथ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसके लिए ही हो सकता है डिवाइन ने आपकी लाइफ में इतने कार्मिक लोग पहले लाए थे ताकि आप लोग इन कार्मिक लोग से आप अपना लेसन गेन कर पाओ जो आप लोगों ने किया है। बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है। और जिन लोगों के बीच में ये डिफरेंसेस है, आप जिन पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोग देखते हैं गाइस, इसलिए मुझे वो मैसेज मिला तो वो भी मैंने दे दिया। और रहा सवाल आपके पर्सन का, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जो भी डिफरेंसेस है आने वाले डेट में नियर फ्यूचर में वो डिफरेंसेस आप लोगों के लाइफ से दूर हो जाएगा गाइस। आप लोगों को इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी मिलेगा। अगर फैमिली इश्यूज है, फैमिलीज नहीं मानते, तो मुझे लग रहा है कि फैमिलीज भी कन्विंस हो जाएंगे आने वाले टाइम में।
या हो सकता है आप लोग ऐसा कुछ करेंगे जिसके लिए फैमिलीज कन्विंस हो जाएंगे। हो सकता है आप लोग कन्विंस कर लो उनको, जैसे भी हो। मुझे यहाँ पे एबंडेंस दिखाई दे रहा है, तो आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में एबंडेंस होगा गाइस। क्यों होगा? क्योंकि आप लोग एक डेस्टाइन कपल है, आप लोग सोलमेट है, तो ऑफकोर्स होगा। और आप लोग खुद से वो मानते भी है, आप लोग इंटरनली यही सोचते हैं इस सिचुएशन का कि ये कनेक्शन आपका डेस्टिनी है, इस कनेक्शन से आप मूव ऑन नहीं कर सकते। जिसके लिए यहाँ पे देखिए इंटरनल इन्फ्लुएंस में ये कार्ड निकल के आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो एक डेस्टिनी को दिखाता है, जो एक ये साइकिल्स दिखाता है, जो एक सक्सेस, लक ये दिखाता है। जो भी आपके लाइफ में ये कार्मिक साइकिल्स थे, इसका एंडिंग होके एक न्यू बिगिनिंग होने का कार्ड है ये। तो ऑफकोर्स आप लोगों को भी पता है कि इस कनेक्शन में ग्रोथ होगा, इसमें स्टेबिलिटी आएगा। आने वाले डेट में जो भी इश्यूज है, अभी ये इश्यूज सारे सॉल्व हो जाएंगे, ये आपको खुद से पता है। हो सकता है आपने इस बात को अपने पर्सन को आपने एक्सप्रेस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी अभी बोलने में बहुत इश्यूज लग रहा है, जैसे आई वाज स्टक। तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। आई डोंट नो क्यों यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला। तो जो भी है, पर्सन आपको मानते हैं डेस्टिनी, हो सकता है उन्होंने आपके सामने अभी तक अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, उसको हिडन रखा है, जिसके लिए अभी भी वो फीलिंग्स में बोल नहीं पा रहे हो आपके सामने क्लियरली। मुझे भी यहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे फीलिंग्स हिडन है, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं हुआ है, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स नहीं हुआ है, जो आने वाले डेट में होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सचेंज का कार्ड निकल के आया है, इक्वल गिव एंड टेक। जिस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, तो आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक हो, और आपके पर्सन भी चाहते हैं इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक करना, जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होगा, जो आने वाले डेट में मुझे दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में ये चेंज। और ये एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आया। हो सकता है यहाँ पे कोई पर्सन आप लोगों को मिला दे, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन भी आपको मिला सकता है इस कनेक्शन में, जो कोई हीलर हो सकते हैं। ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो आप लोगों के कनेक्शन में ये म्यूचुअल लव को फिर से आप लोगों के अंदर वो फीलिंग्स आप लोगों को बहुत स्ट्रांगली फील हो जाएगा, जिसको अभी तक नहीं हुआ है। जिसको अभी ये रीडिंग देख के भी लग रहा है ये सब तो बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत लोगों को ऐसे लगता है, क्योंकि कभी कभी तो कमेंट्स भी कर देते हैं। आप लोग नहीं करते ऑफ कोर्स, है कुछ ऐसे पर्सनल जो लोग कमेंट्स करते हैं। तो जो भी है, यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक होगा। जो आपको पहले नहीं मिला था, जो वर्थ आपको पहले नहीं मिला था, वो वर्थ आपको वो पार्टनर्स देंगे गाइस इस लाइफ टाइम में। क्योंकि आप लोग है सोलमेट, आप लोगों का कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, जहां पे आपके मन में जितने भी डर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपका। देखिए ये पर्सन एक ही वैन को पकड़ के खड़ा है, लेकिन कितने सारे वैन उनके पास है। देखिए दैट मीन्स ये सारे ही ऑब्स्टिकल्स है आपके लाइफ में, लेकिन फिर भी आप इस वैन को नहीं छोड़ रहे। दैट मीन्स आप इस पर्सन को नहीं छोड़ रहे, भले भी जितने ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, और आप लोग हो भी नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एंजल्स का डिवाइन एंजल्स सबका ब्लेसिंग से आप लोगों का कनेक्शन, आप लोगों का एक सोलमेट कनेक्शन है, जहां पे आप लोगों का सोल एक दूसरे के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है 5D वर्ल्ड में। सिर्फ आप लोगों का यूनियन इस 3D वर्ल्ड में नहीं हुआ है, जिसके लिए आप लोगों के लाइफ में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स पास में चले गए हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, बहुत सारे इश्यूज। ऑफकोर्स यहाँ पे फैमिली इश्यूज भी है, जहाँ पे फैमिली रिलेटिव्स, ये सारे इश्यूज तो ऑलरेडी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको हो सकता है प्रोवोक करते हैं कुछ भी काम करने के लिए जो आपके लिए हानिकारक है। आप लोगों ने ऐसा काम किया भी है पास में, उसके लिए भी आप लोग बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करते हैं। अभी आप लोग डरते हैं अपने एनर्जीज को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे जो भी है, आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिएगा। आपके हार्ट चक्रा अभी भी यहाँ पे हील नहीं हुआ है, क्योंकि आपको इतने सारे हार्ट ब्रेक्स मिले हैं पास में, जिसके लिए आप अपनी हार्ट चक्रा को अभी भी हील नहीं कर पा रहे। देखिए फाइनल आउटकम में क्या निकला है। सबसे पहला कार्ड थ्री ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स हार्ट ब्रेक तो है, थर्ड पार्टी इश्यू तो है। तो इसलिए आप लोगों को ट्रस्ट करने से पहले हो सकता है 1000 बार सोचते हैं, जो आपने पहले नहीं सोचा था। इसके लिए ये एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पे निकल के। और देखिए आपके मन में क्या है, भले ही आपको सारे ही सक्सेस मिल गए हैं, दुनिया के जो भी सक्सेस है, अच्छा जॉब, अच्छा घर, पैसा, बैंक बैलेंस, सब कुछ आपके पास हो सकता है अभी बहुत अच्छा, फिर भी कुछ ना कुछ कमी आपके लाइफ में है। देखिए ये पर्सन पूरी दुनिया अपने हाथ में लेके खड़ा है, लेकिन देखिए यहाँ पे भी इस वांट को वो नहीं छोड़ रहा है। क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि ये कुछ ऐसी विश है जो वो फुलफिल करना चाहता है। वो एक ऐसा विश है जो हो सकता है बहुत सालों से
वेट कर रहे हैं आप लोग इस विश के लिए। और ये मुझे लग रहा है आप लोगों के पार्टनर्स हैं जिनको आप अपना सब कुछ मानते हैं, जिनके साथ आप एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसे भी लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने पार्टनर्स को मैनिफेस्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर्स को ड्रीम्स में भी देखते हैं गाइस। आप लोग टेलीपैथिकली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, मुझे ऐसे भी लग रहा है। हो सकता है जाने अनजाने आप लोग एक दूसरे को यहाँ पे लव वाइब्रेशन भेजते हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और मुझे लग रहा है अभी आप लोग ऑनलाइन कहीं से कनेक्टेड है। ऑनलाइन आप लोग हो सकता है अभी बातचीत करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी है गाइस। आप हो सकते हैं अभी पार्टनर से दूर है, दूसरे स्टेट, सिटी, कंट्री, कहीं पे भी आप लोग हो सकते हैं। इसके लिए आप लोग इतना उनको मिस करते हैं कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी उन तक पहुंच जाते हैं, जिसके लिए वो हो सकता है वो सेंसेशन वो फील कर पाते हैं, क्योंकि आप लोगों का सोल यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ऑफकोर्स ये फीलिंग्स इट्स जेन्युइन, ये होगा ही। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग, एक एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, जो आने वाले टाइम में आपके पार्टनर्स लेंगे या हो सकता है आप लोग लेने वाले हैं। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज मिला है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर्स हो सकता है एज में थोड़े आपसे कम हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, अगर आप किसी नए पर्सन के लिए देख रहे हैं रीडिंग, और अगर आप सिंगल है तो ऐसे पार्टनर्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में। और अभी ये कब तक हो सकता है ये चेंज? कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू ईयर में ही उनका कुछ ना कुछ मैसेज कॉल आ जाए, क्योंकि एक दिन मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए 4 days 4 hours में भी मैसेज कॉल आ सकता है, या अनब्लॉक कर सकते हैं अगर आपको ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ गया है। मुझे नहीं पता किनका डिवाइन टाइमिंग आया, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, जो लोग इतने सालों से यहाँ पे वेट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये 9 days से 10 days हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 months हो सकते हैं, फरवरी मार्च तक आपको कुछ मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए 3 weeks हो सकते हैं, 3 months भी हो सकते हैं। मैंने बोला तो ऑफकोर्स हो सकते हैं। तो ये मुझे एनर्जीज यहाँ पे मिला। अभी देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से, कि मैंने तो बोल दिया कि इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग होगा। तो अभी देखते हैं कि आपके पर्सन के एनर्जीज क्या है, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज यूनिवर्स हेल्पिंग गाइड। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके एनर्जीज क्या है। आपके पर्सन भी स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो कर गए हैं गाइस। वो कोई हीलर भी हो सकते हैं, जो लोगों की हीलिंग करते हैं, मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। पहला कार्ड आ गया, देखिए मैन होल्डिंग ए हार्ट। दैट मीन्स अगर आप लोगों की तरफ से एक्शन लेना है इस कनेक्शन में, तो आप लोग तो कम्प्लीटली रेडी है इसमें एक्शन लेने के लिए, क्योंकि मैन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड आ गया है, जो एक बहुत इमोशंस को दिखाता है। एक बहुत ऐसा इमोशंस दिखाता है जो इंसान अभी मुंह फेर के बैठा है, उसके अंदर ही इतने सारे इमोशंस, लव, केयर सब कुछ है अपने पर्सन के लिए, लेकिन वो अभी शो नहीं कर रहे। और ये मुझे आप लोगों की तरफ से ही लग रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा एनर्जी है जो बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी मुझे दिखाई देते, एक बहुत ही हैंडसम डैशिंग पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, जो बहुत ही एक आपके अंदर ही एक ऐसा चार्म है जिसके लिए हो सकता है लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जहां पे हो सकता है आप लोग थोड़े फ्लर्टेशियस भी दिखते हैं लोगों को। आप बहुत अच्छे से लोगों के साथ बातचीत करते हैं, या बहुत इक्वली सबके साथ बिहेव करते हैं। इसके लिए भी आपकी तरफ लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। आप एक ऐसे पर्सनैलिटी है, वेदर यू आर मेल फीमेल डजंट मैटर, क्योंकि ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो आपको सिर्फ एनर्जीज को देखना है। तो मुझे ये लग रहा है कि आप एक बहुत कमिटेड इंसान भी है। अगर आप किसी को एक बार कमिटमेंट दे देते हैं तो ऑफकोर्स यू आर लॉयल विथ हिम और हर, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं। तो इसके लिए भी आपने जो इमोशंस अभी तक शो नहीं किया है, वो इमोशंस आप बहुत जल्दी उस पर्सन को शो करने वाले हैं। और अगर आपके पर्सन की ये एनर्जीज है तो ऑफकोर्स वो लोग आपको शो करने वाले हैं। 3 कार्ड्स आ गए। देखिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, हो सकता है आपके पर्सन अभी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनके फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं है, इसके लिए भी वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, या हो सकता है आप लोगों के भी एनर्जीज हो सकती है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, आपके रूट चक्र यहाँ पे मुझे इम्बैलेंस देख पा रही हूं मैं, जिसके लिए आपके अंदर ये ब्लॉकेजेस है, मैंने बोला ही है, स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में। आप लोग भी हो सकता है करियर में बहुत ज्यादा काम कर रहे, बहुत ज्यादा जूझ रहे अपने करियर में,
अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हुआ था आप लोगों का पास में, तो वहां पे भी ऑफकोर्स हार्ट ब्रेक तो आपको मिला है, जिसके लिए अभी आप बहुत ज्यादा अपने स्टेबिलिटी के ऊपर काम करें, अपने फाइनेंसेस को कैसे ग्रो किया जाए आप उसके ऊपर काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर्सन के लिए भी बहुत डीप फीलिंग्स है, क्योंकि आप लोग है सोलमेट। और लास्ट कार्ड देखिए, डोर टू रोमांस। दैट मीन्स आप लोग भी इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, साथ ही साथ आपके पर्सन भी चाहते हैं इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग करना। देखिए डोर टू रोमांस आप लोगों के लिए आ गया है गाइस। तो क्या बोलूं मैं आप लोग का, स्टॉर्म वार्निंग। देखिए एक पॉजिटिव टावर मोमेंट तो आपके लाइफ में आएगा। जो भी पहले निगेटिव टावर मोमेंट हुआ है वो कंप्लीशन में आएगा। आपके पर्सन भी आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर 45, 13, 35, 33 मुझे दिखाई दिया है। यहां से देखते हैं कि क्या चेंज आएगा आप लोगों के कनेक्शन में, आपको आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे के लिए। सोल की तरफ से क्या गाइडेंस है, जजमेंट। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। देखिए जजमेंट, दैट मीन्स ये जजमेंट आप लोगों के लिए ऊपर वाले की तरफ से भी जजमेंट होगा, और आपको भी ये समझना है अगर ये पर्सन के साथ अभी आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, अगर पास में इस पर्सन के साथ भी आपका ये इश्यूज हुआ है जो मैंने बोला कि बहुत टॉक्सिक था ये वो, तो इसके लिए आपको यही बोला गया है कि सबके अलग अलग पाथ होते हैं, सबके अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको किसी को जज नहीं करना है, क्योंकि आज की रीडिंग यहाँ पे जो निकल के आया है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही है, जो मैंने आप लोगों को बोला था। और आप लोगों ने वैसे ही पर्सन के बारे में यहाँ पे सोचा है जिसके साथ भी आपका एक ब्रेकअप रह चुका है। यहाँ पे ऐसा नहीं है पास्ट में कि मैंने इस पर्सन के साथ आपका नहीं बोला। ऑफकोर्स ब्लॉकेजेस एंड चैलेंजेस मतलब अभी आप लोग कुछ ऐसे सिचुएशन में है जहां पे आप लोग अभी कनेक्टेड नहीं है, तो इसके लिए आपको ये जजमेंट आपके लिए निकल के आया है कि आपको किसी को भी यहाँ पे जज नहीं करना है विदाउट नोइंग देयर चैलेंजेस, क्योंकि सबके पाथ अलग अलग होते हैं, सबके सोल जर्नी यहाँ पे अलग अलग होते हैं गाइस। तो इसके लिए ये जजमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए निकल के आया है। दूसरा मैसेज है ब्लेम। देखिए आई एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर माई वेल बींग। हो सकता है आप पहले अपने पर्सन को ब्लेम करते थे ये सारे इश्यूज में कि उसने मेरे साथ ब्रेकअप किया ये वो, तो जो भी आप लोगों का सिचुएशन था, तो वहां पे आपको ब्लेम नहीं करना है गाइस। क्योंकि क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कि यहाँ पे आपके लाइफ में चेंजेस, हार्ट ब्रेक्स इसलिए होते हैं ताकि आप अपने लेसन्स यहाँ से लर्न कर पाओ, जिसके लिए आप लोग अभी हील हो रहे हैं और स्पिरिचुअली इतना ज्यादा ग्रो करें। गिल्ट। आई रिलीज माई बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। आपको इस गिल्ट में नहीं रहना है। बहुत लोग ऐसे हैं जो, अगर आप लोगों की तरफ से गलती हुआ है तो आप लोग कुछ ऐसे गिल्ट में है जहां से डिवाइन ने बोला है आपको कि आप उस गिल्ट से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे गलती यहाँ पे किसी का भी नहीं है। ये जो भी है आपके लाइफ में ये सारे ही कार्मिक साइकिल्स है जो आपके लाइफ में एंड होगा, कभी ना कभी ये एंड होगा। क्योंकि और ज्यादातर लोगों के लिए ये भी एंडिंग आ ही गया है, ये साल भी एंड हो रहा है और व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोगों के लिए निकल गया। दैट मीन्स आपका डेस्टिनी अभी तक जो था वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा गाइस। पेशेंस। देखिए आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। मैंने क्या बोला, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी सब कुछ आपके लाइफ में सही हो जाएगा, और अभी बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी आ गया है। इसके लिए इस कनेक्शन में भी हीलिंग आ रहा है गाइस। डिसिप्लिन। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। ऑफकोर्स आपको इस डिसिप्लिन के एनर्जी में आना है, आपको इस गिल्ट से निकलना है, ब्लेम से निकलना है, आपको किसी को जज नहीं करना है और अपने सेल्फ लव के ऊपर काम करना है, अपनी हीलिंग के ऊपर काम करना है। अपना जो भी डे टू डे काम है आप उसके ऊपर काम कीजिए। आप पास्ट को भूल जाइएगा। इस पास्ट में जो भी इश्यूज हुआ था वो आपके बेहतरी के लिए हुआ था, आपके हीलिंग यहाँ पे जरूरी था जिसके लिए हुआ है गाइस। तो ये फर्स्ट पाइल के रीडिंग में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन निकल के आया है जो है सोलमेट का कनेक्शन। तो ये वीडियो कितने लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं मुझे नहीं पता। आज मैंने रीडिंग ही बहुत स्पेशल रीडिंग किया था केल्टिक क्रॉस का, तो जिनके साथ रेजोनेट करते हैं प्लीज मुझे क्लेम करके बोलिए एनर्जी को कि आपके साथ क्लेम कर रहा है, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रहा है। तो गाइज ये फर्स्ट पाइल के लिए रीडिंग था। अभी हम लोग करने वाले हैं सेकंड पाइल के लिए रीडिंग। और वेट गाइज और एक में कार्ड ले लेती हूँ, फिर भी एंजल्स की तरफ से बहुत दिन से नहीं लिया था। एंजल्स हेल्पिंग गाइड व्यूअर्स के लिए
क्या चेंज आ रहे हैं इस कनेक्शन में आने वाले साल तक। ये रीडिंग गाइज मैं आने वाले साल तक कर रही हूँ, दैट डजंट मीन कि 2023 में ही आपके साथ रेजोनेट करेगा। आपको जब भी मेरा ये वीडियो मिलेगा तभी से आपके साथ आने वाले साल तक रेजोनेट कर जाएगा गाइज। इंप्रूविंग हेल्थ, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पे हेल्थ इश्यूज है। ऑफकोर्स मैं बोलने भी वाली थी 9 ऑफ वॉन्ड्स में कि कोई यहाँ पे ऐसा है जिनका बहुत ज्यादा हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, या कहीं पे आप लोगों का कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिसके लिए आप लोगों का कुछ ना कुछ इश्यूज रह गया है, जहां पे आपको फ्रिक्वेंटली पेन्स वगैरह होता है। हो सकता है किसी को लेग में होता है, किसी को हैंड में होता है, तो हो सकता है ऐसे किसी का, मुझे लग रहा है। तो आपका हेल्थ यहाँ पे इंप्रूव होगा। परफेक्ट टाइमिंग, देखिए डिवाइन ने भी बोल दिया, एंजल्स ने भी बोल दिया परफेक्ट टाइमिंग, दैट मीन्स आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया और इससे बेहतर टाइम आपको नहीं मिलेगा गाइज। बिग हैप्पी चेंजेस, देखिए नए साल आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस ला रहे हैं गाइज। तो जल्दी से एनर्जी को क्लेम कीजिए ताकि ये आपके साथ बहुत जल्दी हो जाएगा इस मैनिफेस्ट, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आप लोगों का आ गया। तो ये है फर्स्ट पाइल के लिए रीडिंग। और जो नए हैं, जो मेरे चैनल में आज पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं यहाँ पे लव रीडिंग्स लाती हूँ आप लोगों के लिए, कैरियर रीडिंग्स लाती हूँ, हेल्थ इश्यूज या जो भी आप लोगों को देखना है वो मैं पर्सनल रीडिंग्स में करती हूँ। अगर आपको करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मुझे वहां पे व्हाट्सएप में मैसेज नहीं कर सकते, कुछ इश्यूज है, अगर कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। वहां पे जाके आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं गाइस, कहीं पे भी कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं सेकंड पाइल की रीडिंग। बाय गाइस, टेक केयर एंड विश यू ऑल इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। हेलो, पाइल नंबर 2। अगर आपके इनिशियल्स NOPQRSTUVWXYZ है तो अभी हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग इन कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड। तो आज देखते हैं हम लोग कि आप लोगों के पास की एनर्जीज क्या थे, ब्लॉकेजेस क्या है आप लोगों के कनेक्शन का, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप उस पर्सन के बारे में सोचिए जिसके साथ आप एक कनेक्शन फील करते हैं, जिसके साथ आप लोग शादी के बारे में सोच रहे, या जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं, कोई भी हो सकता है, तो आप लोग सोच सकते हैं। और अगर कोई सिंगल है तो आप वैसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिनके साथ आपका फाइनल आउटकम क्या होने वाला है। तो आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपको कैसा पर्सन चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे आप लोगों के प्रेजेंट एनर्जीज। आप उस पर्सन का नाम ले सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के नाम में जो भी पर्सन है, गाइड मी, क्या उनके साथ कनेक्शन क्या होगा, उनका फाइनल आउटकम क्या होगा, मेरे व्यूअर्स के मन में कौन सा पर्सन है। सबसे पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ। तो ये है आप लोग का प्रेजेंट एनर्जीज। अभी देखते हैं कि आप लोग के कनेक्शन का ब्लॉकेजेस क्या है। अगर आप उस पर्सन को जानते हैं, अगर कंप्लीटली सिंगल है तो ये ऑफ कोर्स आपके नए पर्सन होंगे जिनसे मिलने के बाद हो सकता है आप लोग इस सिचुएशन को फेस करो जो अभी यहाँ पे निकल के आया है। और अगर आप लोगों ने ये सिचुएशन ऑलरेडी फेस कर लिया है तो ऑफ कोर्स ये आपके वही पर्सन होंगे जिनके साथ आने वाले साल में के लाइफ में। ओके, ये आया है ब्लॉकेजेस, फूल। ओके, मेजर अरकाना गाइस दोनों ही, एक्वेरियस और लियो बहुत स्ट्रांग है मेजर अरकाना का। अभी देखते हैं कि आप लोगों का सबकॉन्शियस थॉट्स क्या है। वाओ, सन है, फिर से मेजर अरकाना लियो। आज लियो फायर साइन बहुत स्ट्रांग है गाइस, आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं। कॉन्शियस थॉट्स अभी आप लोगों के नीचे गिर गए गाइस, वेट लेट मी पे। तो आपके कॉन्शियस थॉट में निकल के आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अभी देखते हैं आप लोगों के पास्ट कैसा था, पास्ट के रिलेशनशिप आपके कैसे थे इस पर्सन के साथ, या अगर आपके पास में कुछ और इश्यूज था तो वो भी हम लोग देखते हैं कि क्या निकल के आता है। के पास्ट कैसे थे, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे प्रीवियस के हैंग्ड मैन। ओके, अभी देखते हैं आपके नियर फ्यूचर क्या होने वाले हैं इस पर्सन के साथ जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हैं। टावर। ओके नाइस, टावर को देख के डर मत जाइएगा। अभी देखते हैं इंटरनल इन्फ्लुएंस क्या है, अभी सिचुएशन क्या है।
फाइव ऑफ कप्स। ओके, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है गाइस? किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके मन में क्या डर है इस कनेक्शन को लेके, हम लोग वो देखते हैं। इस कनेक्शन को लेके क्या डर है, कनेक्शन को लेके क्या डर। दो कार्ड्स आ गए हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये दो कार्ड्स निकल के आए हैं आपके डर। ओके, अभी देखते हैं फाइनल आउटकम। देखिए फाइनल आउटकम क्या निकल के आया है। 2 ऑफ कप्स। माय गॉड गाइस, तो क्या बोलूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे सन, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे द फूल, और आप लोग सोच के बैठ के फूल बन रहे हैं कि इस कनेक्शन का क्या होगा। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, सॉरी गाइस, बीच बीच में ऐसे ही बोल देती हूँ, कुछ ना कुछ माइंड मत कीजिए, क्योंकि आप लोग इतने स्ट्रेस एंजाइटी में है, इसलिए मैं आपको ये सब कुछ बोल रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, द वर्ल्ड। ओके, आज हम बॉटम नहीं लेंगे, बॉटम ऑलरेडी आ गया है, 2 ऑफ कप्स। तो चलिए आज देखते हैं कि केल्टिक क्रॉस में आप लोगों का क्या निकल के आया है इस कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे प्रेजेंट आप लोगों के एनर्जीज जो है वो है स्ट्रेंथ के एनर्जीज। तो आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं, आप जिनके लिए इतना डीप डाउन थॉट्स रखते हैं, जिनके अलावा आप अभी किसी के बारे में नहीं सोच पा रहे, तो उनके लिए मैं ये देख पा रही हूँ, या ये आपके भी एनर्जीज हो सकते हैं गाइस। आप कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, आप कोई हीलर हो सकते हैं, या आपके पर्सन कोई हीलर हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है, जिनके ऊपर एंजल्स डिवाइन का ब्लेसिंग है। आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में बहुत डीप डाउन थॉट्स रखते हैं गाइस। एक बहुत ही करेजियस इंसान है, जिनको देख के आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग हो सकता है उनके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते तो है, लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अभी ये क्यों हो रहा है सिनेरियो? ये सिनेरियो मुझे इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ इश्यूज है जो आपके मन में डर है फॉर फ्यूचर, क्योंकि आपके नियर फ्यूचर में एनर्जीज निकल के आए हैं, टावर एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन आप लोग डरते हैं, आप लोगों के अंदर ब्लॉकेजेस है, और आप लोग चाह के भी इस कनेक्शन में स्टेप नहीं ले पा रहे। फूल का एनर्जी है जो मुझे एक ऐसे एनर्जीज दिखाता है जिसके लिए आपने कंप्लीटली अपने लाइफ को ऊपर वाले के ऊपर भरोसे छोड़ दिया है कि ऊपर वाले को जो करना है इस कनेक्शन का ऊपर वाला ही करेंगे, आपसे कुछ नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपने लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में आप सोच के आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए बहुत डीप डाउन सोचते भी है, जिसके लिए आपके मन में ये इश्यूज भी है कि आपको इस कनेक्शन में ग्रोथ लाना है, इस कनेक्शन में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, एनी हाउ आपको स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ बहुत डीपली फील करते हैं गाइस। देखिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना कुछ चल रहा होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक न्यू बिगिनिंग, एक हैप्पी फैमिली देखते हैं आप इस पर्सन के साथ। हो सकता है ये आपने उनसे एक्सप्रेस नहीं किया, ये आपके दिल दिमाग में सोच घूमता रहता है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। आप उस पर्सन के साथ फैमिली तक देखते हैं, हो सकता है बच्चे तक आप लोगों ने सोच लिया, लेकिन एक्शन की कमी है, आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे इश्यूज है जहां पे मैं डिफरेंसेस देख पा रही हूँ। ये डिफरेंसेस हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए रिलीजियन कास्ट कम्युनिटी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्टेटस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि हो सकता है आपके पर्सन या आप मैरिड है, जिसके लिए आप इस पर्सन की तरह एक्शन नहीं ले पा रहे। और अभी क्या हो रहा है प्रेजेंटली कॉन्शियस थॉट्स में, अभी आप लोग दिन में जब भी आप अपना डे टू डे वर्क करते हैं, काम करते हैं, जॉब बिजनेस आप जो भी करते हैं, वहां पे आपका होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। इस कनेक्शन को लेके आप बहुत ज्यादा डीपली सोचते हैं, रात रात भर आपको नींद नहीं आती है कभी, या अगर नींद आते भी है तो हो सकता है बीच बीच में आप लोग
उठ जाते कि फिर से इस पर्सन के बारे में ही सोचने लग जाते। आपके एनर्जीज कंप्लीटली ड्रेन हो चुके हैं यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका कंप्लीटली बॉडी पेन रहता है या हेडेक रहता है, नेक पेन रहता है, या हो सकता है रिसेंटली आप लोगों का कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है जिसके लिए आप लोगों का नेक पेन है, बॉडी पेन है। तो ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, जहां से हो सकता है आप लोग रात रात भर उसके लिए भी आप लोग नहीं सोचते और उसके ऊपर आपके दिमाग में वो पर्सन है। तो बहुत कुछ ऐसे इश्यूज अभी डे टू डे लाइफ में आपका चल रहा है जहां से आप लोग अभी निकल नहीं पा रहे हैं, और आप अपने पास्ट के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचते हैं क्योंकि आपके पास्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। हैंगमैन का सिचुएशन है, दैट मीन्स आप लोग पास्ट में भी स्टक थे। आप लोग एक कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में थे जहां पे पास्ट में आपने बहुत सारे हो सकता है रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज किया है, या बस लोग जो भी बोलते हैं आप उसमें सिर्फ हामी भर देते कि ओके, अगर कोई बोलता है कि आप ये करो तो आप उसमें भी ओके बोल देते थे। जो भी है मीन्स आप खुद का लॉस करके आप दूसरों का प्रॉफिट करते थे पास्ट में। तो ऐसे एनर्जीज मुझे आप लोगों के लग रहे हैं। लेकिन कहीं मैं ये भी बोल पाऊंगी कि आप लोगों के अंदर भी कुछ ऐसे में नहीं बोलूंगी कि कुछ ना कुछ कमी है जिसके लिए आप सेक्रीफाइस करते हैं। नो, यू आर वेरी मच पावरफुल। अगर आप एक्शन लेने में आओ तो यू कैन डू एनीथिंग। ये देखिए, ये लेडी इस लायन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव दिस पावर। आप लोगों के अंदर ऐसे पावर है कि आप लोग चीजों को कंट्रोल में ला सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आपके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, या आपके इमोशंस में नहीं बोलूंगी, यहाँ पे ज्यादातर हो सकता है इमोशंस भी हो सकता है, क्योंकि पास्ट में आपने अपने इमोशंस गलत जगह लगा दिया है जहां पे आपको हमेशा इश्यूज फेस करना पड़ा है। तो आने वाले डेट में भी आप इसके लिए डरते हैं, आप इसके लिए न्यू बिगिनिंग करने से डरते हैं कि फिर से मेरे इमोशंस को यहाँ पे हर्ट ना होना पड़े, क्योंकि आप सोचते तो है इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में भी डर है। तो ये कंफ्यूजिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग का। तो नियर फ्यूचर में इस कनेक्शन का क्या होगा? नियर फ्यूचर में मुझे लग रहा है एक टावर मोमेंट इस कनेक्शन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू है, रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी, मदर इश्यूज मुझे लग रहा है। सॉरी गाइस, हो सकता है आपके मदर या आपके मदर बहुत ही एक ऐसे पर्सनालिटी में मैं देख पा रही हूँ जो आप उनकी बातों को डिनाई नहीं कर सकते। हो सकता है उन्होंने आपकी शादी कहीं पे फिक्स करवा दिया है, या ऐसे किसी कनेक्शन में आपको डाल दिया है जिसके लिए भी आप इस पर्सन के लिए स्टेप नहीं ले पा रहे। तो यहाँ पे मुझे ये कनेक्शन भी निकल के आया है, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और मुझे यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग आ रही है, हो सकता है कोई आपके फैमिली में हो सकता है, आपके सिस्टर हो सकते हैं, या जो भी है रिलेटिव्स में कोई फीमेल फिगर मुझे ऐसे लग रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। या सपोज अगर मैं रिलीजन के बारे में बोलूं तो हो सकता है किसी की मदर यहाँ पे इस कनेक्शन को नहीं मान रहे, हो सकता है आप लोगों के मदर नहीं मानते या आपके पर्सन के मदर नहीं मान रहे, जिसके लिए आप इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो यहाँ पे ये मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मदर इश्यूज मुझे बहुत लगा है। और जो भी है आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ एक टावर मोमेंट, और ये टावर मोमेंट कहीं ना कहीं मुझे एक पॉजिटिव टावर मोमेंट लग रहा है। अगर आप लोग इस कनेक्शन में अभी तक स्टेप नहीं ले रहे थे तो आप लोग हो सकता है अपने मन में ये सोच रहे कि आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में आपको एक पॉजिटिव टावर मोमेंट लाना है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो ये मुझे नियर फ्यूचर आप लोगों का दिखाई दे रहा है। अभी आप लोगों का इंटरनल इन्फ्लुएंस क्या है, आप लोग डीप डाउन अभी अपने मन में आप क्या सोचते हैं? आप लोग है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, जहां पे आप दूसरे प्रपोजल्स को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप एक सैड एनर्जी में है। ऐसा नहीं है कि आपको उस पर्सन के अलावा कोई प्रपोजल नहीं मिला, हो सकता है आपको बहुत सारी प्रपोजल्स मिला है, या आपके पर्सन को मिला है बहुत सारे प्रपोजल्स जिनमें वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो सोच रहे हैं डीप डाउन आपके बारे में। अभी ये आपके साथ कैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज गाइज आप वैसे लीजिए। तो यहाँ पे मुझे एक सैड एनर्जी दोनों की तरफ से फील हो रहा है गाइज, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है, क्योंकि सन का कार्ड मुझे आपके पर्सन की तरफ से भी लग रहा है कि ही और शी इज ए गुड मैनिफेस्टर। मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं उनसे कि वो अपने लाइफ में जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो वही मैनिफेस्ट कर पाते हैं, और वो डीप डाउन थॉट्स आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको अपने लाइफ में चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का फाइनल आउटकम क्या निकल के आया, 2 ऑफ कप्स, जहां पे वो इस कनेक्शन में इक्वली अपना कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपना लव देना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो नहीं किया है। और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आप दोनों एक जैसा फील करते हैं,
क्योंकि यहाँ पे निकल के आया है एक सोलमेट की एनर्जी, एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी, जो एक डेस्टाइन कपल है। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों का डेस्टिनी एक साथ दिखाई दे रहा है गाइस। इसके लिए ही आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इमोशंस रखते हैं आपके लिए, और आपका भी इमोशंस बहुत ज्यादा है उनके लिए। अभी आप लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, किंग ऑफ सोर्स वाले एनर्जी में अभी आप लोग है। जैसे आप लोग अभी बहुत स्ट्रिक्ट दिखा रहे हैं इस कनेक्शन को, जैसे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए कपल्स का एनर्जी निकल के ही आया है, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स। दैट मीन्स आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे के तरफ नहीं देख रहे, एक दूसरे से आप लोग मुंह फेर के बैठे हुए हैं। ये पर्सन भी स्ट्रेट देख रहा है और ये भी देखिए इस साइड में देख रहे हैं। दैट मीन्स आप लोगों की एनर्जी अभी ये है कि एक भी दूसरे को भाव नहीं दे रहा। आप लोग बिल्कुल ऐसे बड़े अकड़ू सरू बन के बैठे हुए हैं आप लोग। तो इस एनर्जी में मुझे आप लोग यहाँ पे दिखाई दे, लेकिन दिल में इमोशंस की कमी नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, जहाँ पे फुल ऑफ लव, इमोशन, एक दूसरे को प्यार एक्सप्रेस करना चाहते, अपना कप एक्सचेंज करना चाहते, लेकिन आप लोग वो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों को बनना है एक सरू इंसान आप लोगों को बनना है। और अगर आप किसी फीमेल के लिए भी देख रहे हैं, वो बहुत ही एक ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली इंसान हो सकती है, बहुत हार्शली हो सकता है आप लोगों को बोल देते हैं, जिसके लिए आपको दिल में लग जाता है कि ये मेरे पर्सन तो ऐसे सोचते हैं मेरे बारे में, लेकिन डीप डाउन देखिए क्या है, एक पॉजिटिव टावर मोमेंट। वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, डिवाइन कुछ ऐसा खेल खेल दे कि आप लोगों का यहाँ पे फिर से रियूनियन हो जाए, जिसके लिए देखिए उनके दिल में क्या डर है। उनके दिल में ये डर है कहीं वो आपको ना खो दे, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, जो मुझे ये दिखाता है कि आपके लाइफ में भी और उनके लाइफ में भी और बहुत सारे ऑप्शंस है जिनको वो एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन उनका फीलिंग सिर्फ आपके लिए ही है, जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो कुछ भी करके इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, या हो सकता है आप लोग इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं। भले ही आपके लाइफ में और बहुत सारे ऑफर्स आपको मिल जाएंगे, लव ऑफर्स, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका डर ये है कि ये पर्सन आपसे नहीं खोना चाहिए, क्योंकि आप लोग इस पर्सन के लिए बहुत डीप डाउन फीलिंग्स रखते हैं। आपके पर्सन भी कुछ फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन हो सकती है, या कोई ऑनलाइन कुछ करते हैं, यूट्यूबर ब्लॉगर भी हो सकते हैं, जहां पे उनके फैन फॉलोइंग्स बहुत ज्यादा है। जो भी एक विक्टोरियस मुझे एनर्जी इनसे फील आ रहा है, कोई एक मुझे सेलिब्रिटी वाइज भी लग रहा है, कुछ लोगों के लिए हो भी सकते हैं। इसके लिए भी वो इतनी मीन्स एटीट्यूड में रहते हैं, जैसे बहुत तीखा बोलना या बहुत ट्रूथफुली बोलना, जो भी बोलते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको कुछ बुरा बिहेव करते हैं या ये वो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक ऐसे एनर्जी में वो है जहां पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किंग ऑफ सोर्स वाले एनर्जी ऐसे बहुत ट्रूथफुल दिखाते हैं, अपने इमोशंस को हिडन रखते हैं, जो डीप डाउन थॉट्स तो है इमोशंस। फाइनल आउटकम इस कनेक्शन में मुझे विक्ट्री दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स एक विक्ट्री को दिखाता है, जो आप लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आया है। ये विक्ट्री एक डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग होगा, क्योंकि इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग तो फॉर श्योर होना है, क्योंकि फुल है तो ऑफकोर्स यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स होगा गाइज। और जोडिएक, स्पाइसिस, एक्यूरियस, लियो बहुत स्ट्रांग है आज, जेमिना स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिना, लिब्रा, एक्यूरियस। तो ये आप लोगों के लिए निकल के अभी देखते हैं आपके पर्सन के एनर्जीज कि आपके पर्सन कैसे है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन कैसे है गाइस। टैरोट से तो मैंने बोल दिया कि इस कनेक्शन का फिर से यहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक होगा गाइस इन फ्यूचर। तो यहाँ से देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या एनर्जीज निकल के आए। देखिए मैंने क्या बोला, आपके पर्सन बहुत एक अच्छे मैनिफेस्टर है। देखिए उनके क्राउन चक्रा कितना एक्टिव है, वो एक 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड निकल के आया। दैट मीन्स उनके इंट्यूशंस, खतरनाक इंट्यूशन है, उनको इंट्यूशंस आते हैं और इंट्यूटिवली वो अपने लाइफ में डिसीजंस भी लेते हैं जो हमेशा करेक्ट होते हैं। तो बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है गाइज आपके, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। डिसीट देखिए, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे थर्ड पार्टी है जिसके लिए आपके पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, और ये थर्ड पार्टी मुझे कुछ ऐसे लोग भी लग रहे, या वो कोई और पार्टनर भी हो सकता है जो एक बहुत टॉक्सिक पार्टनर है, जहां से आप लोग निकलना चाहते हैं, या आपके पर्सन उस कनेक्शन में फंसे हुए हैं जहां से वो निकलना चाहते हैं। द गार्डन एंड द गेट, देखिए मैंने क्या बोला, आप लोग चाह के भी अभी खुद को आप लोगों ने स्टक रखा है। आप लोग इस कनेक्शन में अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखा रहे, आप लोग ये किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से यही मैसेज आई, या हो सकता है आपके पर्सन ने भी खुद को एक ऐसे एनर्जी में डाल दिया है कि उनको अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाना है। तो
मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि वो अगर चाहते तो वो अपने इमोशंस आपको दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपको दिखा नहीं रहे अपने इमोशंस। एनवी देखिए, कहीं ना कहीं उनके पास अभी जो भी है, फिर भी वो कहीं ना कहीं इस जगह के बारे में सोच रहा है। दैट मीन्स इस पर्सन के बारे में सोच रहा है जहां पे वो अभी बिल्कुल खुश नहीं है और उनको जाना है इस जगह पे। तो यही मैं बोल रही हूँ, कमी उनको अंदर से फील होता है, जो कमी आप ही सिर्फ पूरा कर सकते हैं। देखिए विक्ट्री, इस कनेक्शन में वो लोग विक्ट्री लाना चाहते हैं गाइस, आपके पर्सन विक्ट्री लाना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स आप लोग भी हो सकते हैं। यहां से देखते हैं कि आप लोगों का सोल का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, डिवाइन क्या आपसे बोलना चाहते हैं, ये व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ये तो आपके पर्सन के एनर्जीज है कि वो लोग अभी जहां पे है वो बिल्कुल खुश नहीं है, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते, लेकिन कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू है, मदर इश्यूज, रिलीजन, कास्ट इश्यूज, कम्युनिटी स्टेटस, सोसाइटी क्या बोलेगा, ये वो तो बहुत कुछ है यहाँ पे जो ये एनर्जी में वो लोग अभी फंसे। देखिए हैप्पीनेस, आप लोगों के लिए हैप्पीनेस आ रहा है। आई एम एवर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पथ। ओके, आप लोगों के लिए हैप्पीनेस आ रहा है गाइज इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में। डिवाइन ने यही बोल दिया और आपको भी यहाँ पे हैप्पी रहने के लिए बोला गया है। आपको इस हैंगमैन की एनर्जी से निकलना है गाइज। ब्लेम, आपको खुद को यहाँ पे ब्लेम नहीं करना है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, या अगर आप लोगों की तरफ से इस कनेक्शन में इश्यूज आए हैं तो आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है गाइज। ये डिवाइन की मर्जी से ही हुआ है जो भी हुआ है। बैलेंस, आपके कनेक्शन में बैलेंस आएगा। आई ब्रिंग ए स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। देखिए आपको बैलेंस लाना है गाइज, इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा फॉर फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये कनेक्शन कुछ और ही मोड़ लेने वाला है जो अभी तक आप लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा है। इनडिसीजन, देखिए मैंने क्या बोला, आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आपको यहाँ पे अपने इंट्यूशंस के ऊपर भी काम करने के लिए बोला गया है गाइज, तभी आप इस इनडिसीजन के सिचुएशन से निकल पाएंगे। आप लोग जो भी अभी स्टक एनर्जी में है आप लोग वहां से तभी निकलेंगे जब आप खुद को हील करेंगे, जब आप लोग मेडिटेशन करेंगे गाइस, क्योंकि आपके इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग है। आप अपने हायर सेल्फ से यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस भी है, फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशंस की बात नहीं सुनते हैं। तो आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट करने के लिए भी बोला गया है गाइस, बिकॉज यू पीपल आर वेरी गुड मैनिफेस्टर। आप लोग बहुत अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, तो आपको इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए बोला गया है। पीसफुल रेजोल्यूशन, देखिए इस कनेक्शन में पीसफुल रेजोल्यूशन होगा, एंजल ने बोल ही दिया है। ओके गाइस, नीचे गिर गया, वेट गाइस। नो, अगर आपको ये इम्पॉसिबल लग रहा है तो इट्स नो, ऑफ कोर्स इट विल बी पॉसिबल। और एक कार्ड लेते हैं, बिग हैप्पी चेंजेस, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, तो दोनों पाइल्स में ही देखिए रिमेन पॉजिटिव। आप लोग अभी जिस निगेटिव थॉट्स में है उसमें आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला गया है गाइस। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल रीडिंग आप लोगों के लिए निकल के आया है। तो जो भी अभी आपके करंट सिचुएशंस है गाइस वो नहीं रहेंगे, आने वाले टाइम में ये कंप्लीटली चेंज हुआ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर 41, 25, 30 मुझे दिखाई दे रहा है। 25 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 30 किसी का एज हो सकता है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस ही मिल रहा है। और अगर मैं टाइम फ्रेम के बारे में बोलूं कि ये कब तक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये 5 मंथ्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन से मैसेज कॉल आपको 6 डेज 6 आवर्स में भी मिल सकता है, क्योंकि सबका डिवाइन टाइमिंग अलग अलग है। आप जैसे मैनिफेस्ट करेंगे उस पर्सन को आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे। यहाँ पे 99 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है जो एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है गाइस। तो इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक पॉजिटिव टावर मोमेंट आएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 9 वीक्स लग सकते हैं, और सिर्फ कुछ पर्सन लोगों के लिए ये थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, लाइक 9 मंथ्स लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए। दैट मीन्स आने वाले साल में एंड तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है गाइस। सितंबर अक्टूबर तक आपको इसका आउटकम देखने को मिल सकता है इस कनेक्शन का, जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोग बस पॉजिटिव रहिए। निगेटिव थॉट से निकलने के लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, क्योंकि आपके लाइफ में आ रहा है विक्ट्री। ये पर्सन आपसे अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो ये पर्सन आपकी तरफ ट्रेवलिंग करके आएंगे। अगर वो अभी कहीं पे रहते हैं, या आप लोग अगर कहीं पे रहते हैं, तो आप इस पर्सन से मिलने के लिए आने वाले हैं गाइस। तो ये आप लोगों के फीलिंग्स है, आपके पर्सन के साथ कितने हद तक रेजोनेट किया है, प्लीज लेट मी नो। एनर्जी को क्लेम कीजिए कि आपके साथ ये
रेजोनेट कर रहा है तभी मुझे आप लोगों के बारे में पता होगा। और गाइज अगर किसी को रीडिंग लेनी है पर्सनल तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में। और किसी को अगर इश्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी भी मैं दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके भी बुकिंग्स ले सकते हैं। वहां पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं वहां पे गाइज। नो कॉल प्लीज, कहीं पे भी कॉल मत कीजिए। और न्यू ईयर तो ऑफकोर्स आ ही गया है गाइज, तो अगर किसी को प्रेडिक्शन लेनी है तो आप लोग जल्दी से ले सकते हैं। और ठीक है गाइज, तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। आप लोग मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को रीडिंग। अगर रेजोनेट कर रहा है तो ऑफकोर्स बता सकते हैं। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक।